नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, कल आपने प्री BST परीक्षा दी है जिसमें आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अपनी मनपसंद कॉलेज मिले। दोस्तों, आज हम पार्ट ए, हमारा जो पार्ट ए था रीजनिंग वाला, उस पार्ट ए का अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इनकी आंसर की निकाली है मैंने, जिसमें अभी मैं पहले पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। इसका सेकंड पार्ट जस्ट मैं अगले वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। यानी कि इस जो अपना हमारा जो ये सेशन दिया हुआ एक कोड भाषा दे रखी है, जिसमें हमारे देखो दे रखा है YWZX और यहाँ पर लिखा है USVT। तो साथियों यहाँ पर देखते हैं तो अपने को यहाँ से Y से W जाते है तो एक माइनस अक्षर लिखा हुआ है, फिर W से Z दो प्लस लिखे हुए हैं और फिर Z से X वापस एक माइनस लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें अपन देखते हैं कि U से S जाते हैं तो एक माइनस है, S से V जाते हैं तो दो प्लस है और फिर यहाँ जाते हैं V से T तो एक माइनस हो रहा है। इसी प्रकार हम M से K जाते हैं तो एक माइनस है, K से N जाते हैं तो दो प्लस है और N से L जाते हैं तो एक माइनस है। तो इसी प्रकार हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। तो चार ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो हमारे पास में हमारा जो बी ऑप्शन है, इसमें हम देखते हैं कि I से G एक माइनस हो रहा है, G से I दो प्लस हो, G से J दो प्लस हो रहे हैं और J से H हमारा एक माइनस हो रहा है। यानी कि पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है साथ में देखो कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर दोनों का अंतर 8 वर्ष का है तो राम की उम्र ज्ञात करो। तो साथ ही हम यहाँ मान लेंगे श्याम की उम्र मैंने मान ली x, तो राम हो जाएगा 5x का। अब हमारे को क्या करना है, राम हो गया 5x का, 5x में से हम एक x घटाते हैं कि दोनों का अंतर हमारे को दे रखा है 8। तो यहाँ से हमारे पास 4x का मान आ गया 8। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया साथियों 2। x का मान 2 आ गया, यानी कि श्याम है वो 2 साल का है तो राम 2 का 5 गुना है तो राम की उम्र हो जाएगी 2 × 5 यानी कि 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा हमारा सही आंसर रहेगा 10 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन इसका भी सही होने वाला है। आपका भी सही हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और सेशन को लाइक करें यदि आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए साथियों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। तो तीसरे प्रश्न में हमारे को लिखा हुआ है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा समुच्चय इसके सर्वाधिक समान है। तो साथियों ये आपका 1 का क्यूब है, यहाँ आपका 2 का क्यूब है और यहाँ आपका 3 का क्यूब है। तो इसी प्रकार ये आपका 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। बाकी कोई क्यूब नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ए। चौथा क्वेश्चन है साथियों, जिसमें देखो आपको एक वेन डायग्राम बनाना था। चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों का कौन सा चित्र सही निरूपित करता है। देखो साथियों खाद्य पदार्थ सबसे बड़ा बना लिया मैंने, खाद्य पदार्थ है ये। फिर हमने बना लिया कि खाद्य पदार्थ के अंदर तो गाजर आती है, यानी कि सब्जी आती है, खाद्य पदार्थ में आती है सब्जी, तो हमने बना लिया ये सब्जी का। और सब्जी के अंदर ही तो आती है गाजर, तो ये हमने बना लिया गाजर का। तो साथियों यहाँ से हमारे पास में सही आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो साथियों लिखा हुआ है कि चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे है। तो चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है तो उसी प्रकार बाढ़ का संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा तबाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेन डायग्राम बनाना साथियों 6 नंबर में भी। तो 6 नंबर में देखो कबूतरों, इनके अपने को दे रखा है कबूतरों, पक्षियों और कुत्तों का कौन सा संबंध सही है। तो देखो साथियों ये आपके हैं पक्षी मान लिया, तो पक्षी के अंदर रहेगा कबूतर, लेकिन पक्षी में कुत्ते आ नहीं सकते, कुत्तों का अलग होगा। तो इसका जो डी ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, इनकी इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है अपना।
देखो 7 नंबर क्वेश्चन में साथियों लिखा हुआ है कि भाग का मतलब गुणा है, यानी कि यहाँ पर भाग है तो यहाँ हो गया गुणा, फिर गुणे का मतलब माइनस है तो गुणा यहाँ है तो यहाँ हो गया आपका ये माइनस, फिर प्लस का मतलब गुणा है तो यहाँ हो गया ये गुणा, और गुणे का मतलब माइनस है तो लिख दिया, और माइनस का मतलब भाग है तो यहाँ हो गया आपका भाग। अब देखो साथियों, सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 16 में 4 का भाग दिया तो यहाँ आगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 2 इधर 8 को 2 से गुणा 16, 16 में से 8 घटाएंगे साथियों, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखो वापस ये हो गया हमारे 2 गुणा 8 के, मैंने पहले भाग दे देता हूँ, यहाँ तो हो गया 16, 16 माइनस यहाँ हो गया ये 4, ये हो गया गुणे में 2 तो ये हो गया 8, ये हो गए 16 में से 8 देंगे तो पीछे रहेंगे 8, यानी कि इस 7वें का आंसर बी अपना सही है, क्योंकि 16 और इधर 8 तो 16 में से 8 घटा देंगे तो बी आ जाएगा। आप निशान बदलने बाकी कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला है हमारा 8वां प्रश्न है कि लुप्त संख्या बताइए। साथियों 8वें प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो लुप्त संख्या हमें कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो 7 4 का योग होता है 11, 11 7 का योग होता है 18, 18 11 का योग होता है 29, और 18 29 का योग होता है 47। तो आगे आप इन दोनों अंकों को जोड़ के लिखेंगे तो 29 प्लस 47 को जोड़ देंगे साथियों तो हमारे पास योग आ जाएगा, वो आ जाएगा 76, यानी कि इसका सही आंसर हो गया हमारा ए, यानी कि 2 अंकों का योग आगे लिखा हुआ है, जस्ट 2 अंकों का आगे लिखा हुआ है, पहले 2 अंकों का होगा 11, फिर 4 11 11 7 का 18, इस प्रकार से आगे दोनों जोड़ने तो 29 और 47 का योग करेंगे, वो इसका उत्तर आ जाएगा। अगला साथियों 9वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें साइंस में नॉलेज होता है तभी काम होता है कि चुंबक का संबंध ध्रुव से, इनके चुंबक के होते हैं ध्रुव, तो बैटरी के क्या होने चाहिए, तो बैटरी होते हैं टर्मिनल्स। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करें, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर हमें बताएं जरूर। देखो 10वें क्वेश्चन कह रहा है कि असंगत जोड़ा कौन सा है, तो विस्तृत का चौड़ा ये हमारा बिल्कुल सही है, हल्के का भारी ये भी विलोम शब्द सही है, बड़े का विशाल और लघु का छोटा। अब देखो साथियों विस्तृत चौड़ा और लघु का होता है छोटा अर्थ, बड़ा तो बड़ा विशाल, इनकी विस्तृत हो या चौड़े की बात हो, लघु हो या छोटे की बात हो, दोनों अर्थ एक ही देते हैं, बड़ा या विशाल दोनों अर्थ देखते हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है हल्का भारी ये ऑप्शन अलग है, ये देखो इसमें ऑप्शन दोनों का अर्थ एक है, इसमें दोनों का अर्थ एक हो रहा है, इसमें भी अर्थ एक है लेकिन इसमें अर्थ भारी है, इनकी 10वें का आंसर हो गया हल्का भारी अलग हो गया। तो इसका ये आपको असंगत बताना है ना, तो असंगत यही रहेगा, बी ऑप्शन सही 10वें का। 11वां क्वेश्चन साथियों मैं स्टार बना देता हूँ, 11वें क्वेश्चन में स्टार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 0.0006। यहाँ ये पीछे 0 लगा हुआ है, आंसर तो इसका डी राइट होना चाहिए, लेकिन यदि ये आंसर मानता है यहाँ पर 6 अक्षर आते हैं, डी 0 के बाद ही क्यों 0 आया मुझे पता नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो सकती है। तो आपका आंसर इसका डी है, सही किया तो है, या आपका इसको स्टार मान लेते हैं, क्या फाइनल क्या होता है देखेंगे बाद में। चलिए 12वें क्वेश्चन में साथियों आपके सामने कोट दिया है, तो 12वें क्वेश्चन का भी मैं अभी कोट बना लेता हूँ आपको। 12वां क्वेश्चन अभी इसका भी मुझे कोई कोट नज़र नहीं आ रहा था, तो इसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है। चलिए साथियों आप स्टार बना के रखें कि इसका 1-2 क्वेश्चन स्टार में रहते हैं। और अगला देखिए 13वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितनी बार अपने को ऊपर देखो दिए गए अंकों को पढ़ करके बताना है, इनकी जो हमारे सामने अंक दिए हैं इन अंकों को पढ़ के हम बताएंगे कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य का अंतर 2 है, यानी कि 2 अंकों के मध्य का अंतर 2 है। जैसे देखो साथ ही मैं बताता हूँ इसको, आपको अंतर बताना है तो देखो पहले आप 5 और 7 इसमें देखो आप अंतर 2 दिख रहा है, फिर आगे अंतर 2 कहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ दिख गया, 9 में होता नहीं है, इसमें भी 5 और 2 में होता नहीं है, 2 और 3 में होता नहीं, 3 और 2 में यहाँ अंतर 2 हो गया, फिर यहाँ नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, इस 5 8 में भी नहीं होता है। इस प्रकार आप इसको चेक करते जाओगे साथियों तो अंतर आपको 2 कहाँ दिखेगा, और अंतर आपको 2 4 5 में नहीं होता है, 5 में नहीं होता है, यहाँ होता है 2। फिर आप देखोगे साथियों 5 में नहीं होता है, 4 में नहीं होता है, यहाँ होता है आपका 5 और इस 3 में होता है, और इस 5 3 में होता है, तो 1 2 3 4। फिर आप साथ यहाँ देखोगे तो 5 और 3 में होता है यहाँ पर, यानी कि 6। और इसी प्रकार साथ ही इसमें कुल आपके अंतर आते हैं, यानी कि 7 ऐसी संख्याएं हैं जिसका अंतर आ रहा है आपका। आप पूरी संख्याओं के इधर नीचे लिखा हुआ है, आप बिल्कुल एक लाइन में लेके चेक करोगे तो आपको ऐसे 7 जोड़े ऐसे बनेंगे जिसका अंतर 2 मिलेगा आपको, इनके 7 जोड़े ऐसे मिलेंगे जिसका अंतर 2 मिलेगा। ठीक है साथियों इसका भी आंसर सही है। अगला है
इसी प्रकार इसका 14वां है। 14वां क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा नीचे रह गया था। क्या कह रहा है कि ऐसे कितनी बार 5 और 9 आए हैं जिसके परंतु उनके पहले 5 से पहले 3 नहीं है। यानी कि ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, उसमें पढ़ेंगे 5 और 9 का जोड़ा देखना है, लेकिन पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो साथियों देखो 5 और 9 कहाँ कहाँ आए हैं। तो पहला साथियों 5 और 9 आपका आ गया, ये 5 और 9 है। इससे पहले 7 है। पहले आप 5 9 कहाँ कहाँ देख लो। तो 5 9 आ गए, फिर ये 5 9 है, फिर ये 5 9 है, फिर ये 5 9 है, यहाँ पर ये 5 9 है, ये आपके 5 9 हैं, और इसी प्रकार साथियों ये 5 9 है। अब हमें क्या पूछा है, ऐसे कौन से इसके पहले 3 नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले 3 नहीं है, एक तो ये सही है। इसके पहले 3 है, मतलब ये गलत हो गया। इसके पहले 8 है, ये सही है। इसके पहले 4 है, ये भी चाहिए। इसके पहले 5 है, ये भी सही है। इसके पहले 3 है तो ये गलत हो गया, और इसके पहले 6 है तो ये सही है। तो 1 2 3 4 और 5, तो सही आंसर हो गया। इसका 5 जोड़े ऐसे जो सही है। तो 14 का आंसर हो जाएगा 5, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका 14 का। 5 जोड़े ऐसे हैं जिसके पहले 3 नहीं लिखा, 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। तो ऐसे 5 जोड़े हो गए। चलिए साथियों अगला 15वां क्वेश्चन करते हैं। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगला अंक कौन सा होगा। देखो 8, एक अंक के बाद 8, फिर एक अंक के बाद 8, यानी कि अगले अंक के बाद 8 आएगा, लेकिन यहाँ पहले कौन सा चेक करना है। तो 22 और 6 28, 28 में हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 34। तो इसका आंसर हो गया डी, 15 का डी सही है। 16 में अपने बताना है असंगत क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको पूरा एकदम सही आकृति बन रही है, ये भी आपको पूरी ऐसी आकृति बनी है। यहाँ ये उभरा कौन है, ये भी उभरा है, लेकिन यहाँ एक उभरा है, एक धसा हुआ है। तो इसका जो 2 नंबर ऑप्शन है बी आंसर वो सही हो जाएगी, ये असंगत हो जाएगी। चलिए साथियों अगला करते हैं 17वां क्वेश्चन। देखिए 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 378 सिक्के हैं, उनमें से 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो साथियों हमें 50 पैसे का पूछा है, तो 50 का मूल्य कितना है, 11 है। तो 50 का अनुपात 11 है। तो इन ऑप्शन आप देखते हैं तो ये 11 के पहाड़े से नहीं करते हैं, ये भी 11 के पहाड़े से नहीं करते हैं, और ये भी 11 के पहाड़े से नहीं करते हैं। तो 11 के पहाड़े से करता है सी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखो मैं इसको आपको पूरा बता देता हूं कि यदि 132 सिक्के 50 पैसे के हैं, 132 सिक्के 50 पैसे के हैं, तो कुल रुपए कितने बन जाएंगे। तो रुपए बन जाएंगे साथ ही इसके आधे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 66 रुपये बन गए। 11 का मतलब 67 है, तो 1 का मतलब 6, तो 13 का मतलब कितना हो गया, 13 छंग 78 रुपये हो गए। 1 रुपये के तो 78, 67 रुपये हो गए ये, और 7 छिंग हो गए 42, ये 42 हो गए अपने 25 पैसे से। तो 78 1 रुपये के हैं, तो 78 सिक्के बन जाएंगे। 67 तो ये सिक्के बन गए 132, और 42 का 4, 1 रुपये में 4 होते हैं 25 पैसे, तो 42 में 4, 42 में 4 करेंगे तो 8 और 168। 78 132 168 को आप जोड़ोगे साथियों तो आपके 378 आएंगे। तो इसका सही आंसर मैंने क्या बताया कि ये ऑप्शन 11 से कटता नहीं है, ये भी कटता नहीं है, ये भी कटता नहीं है, तो एक ऑप्शन ही कटता है। तो आपने मैंने इसे बाई ऑप्शन किया इसको, तो आप ऐसे कर सकते थे। इसका सही आंसर सी है। चलिए साथियों अगला 18वां क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कोट में स्टाइल शब्द है, इस स्टाइल शब्द को ये लिखा हुआ है UVZJC। इसी प्रकार इसको लिखा हुआ है ब्लूएंट को लिखा है DNVLR। तो उसी में इस शब्द को क्या लिखेंगे। तो साथियों जब भी हमारे को ऐसे प्रश्न आ जाते हैं हमारे सामने, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हमें थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। यानी कि पहले आप देखो S के अंदर 2 जोड़ते हैं तो U आता है। फिर आपने देखा कि T के अंदर ने आप 2 जोड़ा तो आपका V आ गया। Y के अंदर आप कुछ नहीं जोड़ते हैं, अगला अंक 0 जोड़ते हैं, Z अगला अंक 1 अंक जोड़ते हैं। इसी प्रकार L में से आप 2 घटाते हैं तो J आता है, E में से 2 घटाते हैं तो C आता है। इनके पहले 2 जोड़े गए और फिर 0, फिर 2 घटाए गए। इसी प्रकार इस कोड को हम जब लगाएंगे इसी पर, इनकी M में 2 जोड़ेंगे तो हमारा O आएगा। फिर है कि O में 2 जोड़ेंगे तो Q आएगा। U में कुछ नहीं जोड़ना, U का अगला V होता है। L में से 2 घटाएंगे तो J आएगा, और D में से 2 घटाएंगे तो B आएगा। इनकी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A इसका सही आंसर है। चलिए साथियों 19वां क्वेश्चन करते हैं। देखो
19वां क्वेश्चन बहुत ही दिशा वाला क्वेश्चन था, रीजनिंग का ही प्रश्न पार्ट हम हल कर रहे हैं अभी, अगला पार्ट भी करेंगे। सारे के सारे पेपर का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखो क्या कह रहा है, मयंक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम में गया। मान लो ये मयंक का घर है और ये 10 मील इधर गया। फिर ये कह रहा है कि दाहिनी तरफ मुड़ा, तो दाहिनी तरफ इसका ऊपर हो जाएगा, मुड़ा और 10 मील और चला। फिर क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ा, ये बाएं इधर मुड़ गया, 5 मील चला। फिर बाएं मुड़ा, नीचे आ गया, 10 मील चला। और फिर यहाँ से 15 मील चलता है तो वापस अपने घर पे आ जाता है। लास्ट में कह रहा है लास्ट में 15 मील चला, तो 5 ये और 10 ये, क्योंकि 5 ये चला है और 10 ये, टोटल यहाँ से यहाँ 15 मील था। 15 मील चल के यहाँ पहुंच गया तो वापस अपने घर में आ गया। तो कुल दूरी कितनी तय, इनकी उसका कह रहा है घर कितना दूर है, तो घर उसका कहीं नहीं हो, घर के अंदर ही, तो 0। इसका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। आपको डायग्राम बनाना था, बिल्कुल आसान बन जाता था। अगला देखो 20वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 है। क्योंकि ये 22 औसत आयु 2 जनों की है तो दोनों का मैंने गुणा कर दिया, कितना आ गया, तो टोटल आयु आ गई 44। क्योंकि 2 जनों की औसत आयु क्यों है, दिव्या और औसत का मतलब है एक जने की 22 है, दोनों की 44। सुरभि को जोड़ दिया तो औसत आयु होगी 28, यानी कि 28 औसत आ गई 3 जनों की। तो हमने तीनों का इसका गुणा कर दिया, तो 28 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हासिल के 2, 6 और 2 8 84। अब 3 जनों की औसत कुल आयु है 84, 2 जनों की कुल आयु है 44, तो 84 में से 44 घटा देंगे तो सुरभि की औसत आयु आ जाएगी 40 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो गया। सुरभि की हमें पूछी है तो सुरभि की आयु आ गई 40 वर्ष। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी 25 क्वेश्चन का आपको हल कराने वाला हूं, मैंने पहले ही बताया था। चलिए इसमें देखो साथियों 25 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर अपना कर रहे हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में राज मुकेश से ज्यादा अंक मिले परंतु प्रिया के जितने नहीं। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए परंतु उसके अंकों इन 5 में से सबसे कम नहीं थे। अंकों में आरोही क्रम की व्यवस्था में दूसरे स्थान कौन आएगा। साथियों यहाँ पर अपने को एक बात मैं बता देता हूँ, कविता का संबंध है प्रिया के साथ, यानी कविता का वापस किसी के साथ बताया नहीं है, यानी कि कथन पूरा पढ़ते हैं तो हम इस कथन में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कविता के ज्यादा है या प्रिया के ज्यादा है। इनकी कविता, प्रिया और राज तीनों में हम देखते हैं तो यदि हमारा दूसरा नंबर, या तो पहला नंबर तो प्रिया हो गया, सही है, प्रिया सबसे हाईएस्ट है तो बात तो फिक्स होगी, सबसे ज्यादा तो प्रिया के हैं। या तो अब प्रिया के बाद में या तो राज के ज्यादा होंगे या कविता के ज्यादा होंगे, इस दोनों में हमें कोई एक संबंध नहीं दिया है। इसका सही आंसर होगा कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसका पूरा कथन सही नहीं बन रहा है। इसका आंसर होगा हम कह नहीं सकते हैं। अगला साथ हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए एक लड़के ने परिचय देते हुए एक लड़के का परिचय लड़की बोलती है, लड़की कहती है, इनकी गर्ल्स अपने गर्ल्स या बॉय की तरफ इशारा करके कहती है कि क्या कहती है, यह मेरे मामा, इन लड़की का मामा के पिताजी। तो लड़की के मामा का पिताजी कौन होगा, लड़की का नाना हो जाएगा। पिताजी की लड़की, तो पिताजी नाना की लड़की कौन होती है, माँ होती है, इनकी लड़की की माँ हो जाएगी। माँ का बेटा, अब देखो हम यदि यहाँ आपकी बहन है और यहाँ आप हैं तो आपकी बहन कहती है कि मेरे मामा, तो आपकी बहन का मामा आपका भी मामा ही होगा। मेरे मामा के पिता तो आपके नाना, नाना की बेटी, अब एकलौती बेटी कहा नहीं तो आप एक ही मान के करेंगे, तो नाना की बेटी अपनी माँ हो जाएगी। और माँ का बेटा है तो लड़की के माँ का बेटा तो लड़की का भाई होगा, इनकी दोनों संबंध क्या हो गया रिश्ते का, तो भाई बहन हो गया। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। देखो वीणा में तार होते हैं, गिटार में तार होते हैं, सारंगी में तार होते हैं, तत्व यंत्र है, लेकिन बांसुरी तत्व यंत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, बांसुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 5 मित्र ए बी सी डी की तुलना करते हैं। 5 मित्र ए बी सी डी ई 5 मित्र है, इनकी बात। ए है जो बी और डी की तुलना में भारी है, ए है जो बी और डी से भारी है, बी और डी से कौन भारी है, तो बी और डी से ए भारी है। फिर है कि सी है जो डी की तुलना में हल्का है, सी डी से हल्का है, और बी है डी की तुलना में हल्का है, बी भी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है, जो बी है ई से भारी है। अब सबसे भारी कौन, ये पूछा गया है, तो सबसे भारी साथ यहाँ ए है जो सबसे भारी बताया गया, तो सही आंसर इसका होगा डी, सबसे भारी है ए। साथियों 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अभी हम आज 25, अभी अगले सेशन में अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं 26वां। 25 नंबर क्वेश्चन साथियों हैं, तो देखो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये है आपका ए और ये है बी।
इस बी की बहन है ए, इनकी ये गर्ल है। फिर है एफ जी का पुत्री है, एफ है वो जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। फिर है सी बी की माता है, इनकी बी की माता कौन है, तो बी की माता है सी, इनकी ये है माँ। और डी सी का पिता है, ये है डी, इस माँ का पिता हो गया ये सी। फिर है डी सी का पिता है और ई डी की माता है, ई है वो इस डी की माता है। अपने को क्या पूछा है कि ए का संबंध डी से क्या होगा। अब ये इसकी बहन है तो ये बहन भाई भी हो सकते हैं या दोनों बहनें भी हो सकती है। ए की माँ कौन होगी, सी होगी, और सी का पिता कौन है, डी। इनकी माँ का पिता अपने नाना लगता है, तो ए और डी का संबंध होगा वो तो अगर द्वैती का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पोती लिखा हुआ है तो मैं इसका भी स्टार बना देता हूँ कि इसका ऑप्शन गलत हो सकता है। आपका सही आंसर इसका क्या होगा वो आपने रियल आंसर किसी पता चलेगा। साथियों 25 क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया है, आप मुझे बताना 25 में से कितने सही हुए हैं। अगला पार्ट इसका सेकंड जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं, तब तक आप इन 25 क्वेश्चन का अपना हल देख लें। आपका पेपर अच्छा हुआ है और अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, भगवान से ये प्रार्थना के साथ। जय हिंद, जय भारत।